वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जाली अकाउंट्स केस में पेशी जारी है। इस पर भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। कराची के इलाके करंगी में फिश फैक्ट्री के गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक शदीद जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को गड्ढे से निकालकर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP मलिर के मुताबिक फैक्ट्री में मछली की कटाई के लिए गड्ढा था। एक मजदूर गड्ढे में गिरा, जिसे बचाने की कोशिश में बाकी मजदूर भी गिर गए। फैक्ट्री को सील करके वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कराची के इलाके करंगी से, जहां पर फिश फैक्ट्री के गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक शदीद जख्मी हुआ है। इसी पर बात करेंगे आसिम अशरफ, एक तो ये बताइएगा शदीद होने वाली की हालत कैसी है, और दूसरा ये बताइएगा कि वाक़ये की तहकीकात कहां तक पहुंची। बिल्कुल देखें, फैक्ट्री कवानीन की खिलाफ वर्जी ने एक और अलमिया जन्म दिया है। इब्राहिम हैदरी करंगी का मकाम है, ये माहीगीरों की बस्ती कहलाती है। यहाँ पर और मछली सफाई की मुताबिक जो है वो घरेलू फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री के जो हिफाजती कवानीन होते हैं वो लागू नहीं किए गए थे, जिसके बायस ये हादसा हुआ। गैस से भर जाने की वजह से जो वो गढ़ा नुमा जो टैंक होता है जिसमें मछली ला के डंप की जाती है, उसके बाद मजदूर उससे टैंक में उतर कर मछली की सफाई की गर्ज से उसको निकालते हैं। अलग सुबह ये वाकया पेश आया है। जिन मजदूर जो गिरे उनको निकालने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उन तीनों की जान चली गई। जबकि एक मजदूर जो है वो जख्मी हालत में जिना अस्पताल लाया गया है। उसकी हालत के हवाले से फिलहाल डॉक्टर्स अभी कुछ कहने से कासिर हैं, उसको जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब जो है वो तीनों मजदूरों की लाशें भी जिना अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। जबकि SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक जो है वो फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और फैक्ट्री के मालकान को जो है वो ढूंढा जा रहा है कि कौन है जो फैक्ट्री को चलाता था, और इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है कि ये होम इंडस्ट्री किस तरह जो है वो बगैर हिफाजती कवानीन के यहाँ पर जो जारी रही, जिसकी वजह से 3 मजदूरों की जान गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा कि 3 मजदूर जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं, तो इस फैक्ट्री में क्या मालूम हो सका है कि कुल कितने लोग थे जो कि काम करते हैं, और उनसे कुछ मालूम हो सका मजीद? देखें शबी, ये जो माहीगीरों की बस्ती में फैक्ट्रियाँ होती हैं ये बेसिकली घरों में खुली होती हैं। यहाँ पर जो है वो बाकायदा कोई मुलाजिम नहीं होता है। अतराफ के जो माहीगीर जो नौजवान होते हैं वही यहाँ पर आके डेली वेजेस की बुनियाद पर मुलाजमत किया करते हैं। ये भी जो 3 मजदूर थे ये मकामी जो है वो बस्ती के रिहाइश पजीर थे, और रोजाना की बुनियाद पर मछली की सफाई, झींगे की सफाई का अमल जो है वो जारी रहता है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो है वो 10 से 12 लोग जो है वो इस फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन ये सुबह आने वाले मजदूर थे। जो गुज़िश्ता रात जो जेटी से मछली आई थी वो जो है वो टैंक में स्टोरेज हुई थी, और उसको निकालने के लिए टैंक में एक मजदूर जो गिरा, उसको बचाने के लिए मजीद 2 ने भी छलांग लगाई, और फिर वो बदकिस्मती से बाहर ना आ सके और उनकी जान चली गई। तो आसिम, जैसा कि ये गड्ढा खोदा गया, तो क्या इसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती बाड़ नहीं लगाई गई? अगर नहीं लगाई गई तो इंतजामिया क्या कह रही है जिसकी ये फैक्ट्री है कि क्यों नहीं लगाई? देखिए महा, अभी तो ये भी कहना कबल वक्त है कि ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि इब्राहिम हैदरी में मुताबिद ऐसी फैक्ट्रीज नुमा आप कह सकते हैं कि घरों में ये इंडस्ट्रीज खुली हुई होती हैं। ये जो है वो महकमा मेहनत के पास भी रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ये जो है वो जो मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं, तंजीमें जो होती हैं मजदूरों की, उनके पास भी रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। अभी तो इस पर भी जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है आया कि ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड थी या नहीं थी। जहाँ तक कि आपका सवाल है कि हिफाजती जंगला या कोई ऐसी चीज, ये अलमिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हादसात होते रहते हैं, वहां पर जो है वो चीजें नहीं होती हैं। ये तो फिर भी एक होम इंडस्ट्री है। इस पर भी जो है तहकीकात की जाएंगी कि किस तरह ये यहाँ पर जो है वो हिफाजती कवानीन के बगैर जो है इस पर ये तहकीकात किए जाएंगे कि यहाँ पर ये हिफाजती कवानीन के बगैर फैक्ट्री चल रही थी। बहुत शुक्रिया आपका आसिम अशरफ, हमें तफसीलात से आगाह करने का। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत जारी है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। दलील ये दी है कि अदालत के बाहर सारे इंतजाम आसिफ अली जरदारी की आमद की वजह से किए गए। अगर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए तो समाअत मामूल के मुताबिक हो पाएगी। हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा न्यूज़ से, जो कि हमें वहाँ से बराह रास्त तफसीलात से आगाह करेंगे। हनीफ खान, बताइएगा इस वक्त ये अदालत में इस वक्त पेशी जारी है, क्या इतलात अब तक मौसूल हो सकी?
جی بالکل، احتساب عدالت میں کیس کی سماعت جاری ہے۔ جج ارشد ملک کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ جو ان کے وکیل ہے فاروق اشنائی، ان کے دلائل جاری ہے۔ انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کو احتساب عدالت میں حاضری سے استثناء دی جائے۔ اس وقت اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے 2000 جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار تعینات کر دی گئی ہے۔ رینجر کے دستے بھی یہاں پر موجود ہے۔ اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، لیکن کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا، جو لیڈرشپ ان سے پوچھا کہ کارکنان کیوں آج موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ان کو کہا تھا کہ آپ عدالت کے باہر نہ آئیں، تو سیکیورٹی کے ہائی انتظامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اس وقت فاروق اشنائی دلائل دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے احتساب عدالت نے آصف علی زرداری سمیت 24 جو جعلی بینک اکاؤنٹ میں ملزمان ہیں ان کو طلب کر رکھا تھا۔ تو اس وقت فاضل جج ارشد ملک کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور سماعت جاری ہے۔ جی حنیف، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، تو کون کون سے اہم لیڈرز ابھی وہاں پر ہیں؟ بالکل، قمر زمان قائرہ، رحمان ملک اور دیگر جو سینیٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب رحمان ملک سے ہم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کارکن آج جمع نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جو آصف علی زرداری نے ان کو کال دی تھی کارکنان کو کہ آپ احتساب عدالت کے باہر جمع نہ ہو، تو ان کا یہ جواب ہمیں ملا۔ تو لیڈرشپ تو موجود ہے لیکن کارکنان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جی ابھی کوئی کارکنان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ حنیف خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا اس انتہائی اہم سماعت کے حوالے سے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان عدالت میں موجود ہیں۔ سابق صدر کے وکیل فاروق اشنائی نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے لیے حاضری سے استثناء مانگ لیا ہے، جبکہ دلیل یہ دی گئی کہ عدالت کے باہر سارے انتظامات آصف علی زرداری کی آمد کی وجہ سے کیے گئے۔ اگر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو حاضری سے استثناء دے دیا جائے تو سماعت معمول کے مطابق ہو پائے گی۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت جاری ہے، لیکن ابھی وہاں پر کوئی کارکن موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت جعلی اکاؤنٹ کیس کی سماعت جاری ہے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان عدالت میں موجود ہیں۔ سابق صدر کے وکیل فاروق اشنائی نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے لیے حاضری سے استثناء مانگ لیا۔ دلیل یہ دی ہے کہ عدالت کے باہر سارے انتظامات آصف زرداری کی آمد کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ اگر آصف زرداری اور فریال تالپور کو حاضری سے استثناء دے دیا جائے تو سماعت معمول کے مطابق ہو سکے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک انتہائی اہم سماعت ہے۔ یہ پہلی پیشی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی احتساب عدالت اسلام آباد میں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فیملیز کو ملا کے یہ کافی لوگ بنتے ہیں جو ان کی سروسز تھی، آج الحمدللہ ان کو ہم نے پولیس میں پراپرلی انڈکٹ کر دیا ہے۔ تو یہی آج کا اعلان تھا، اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی تھی۔ اور اب آج یہاں سے میں جاؤں گا ادھر خیبر ڈسٹرکٹ میں، جہاں پر ہم انرولمنٹ کا باضابطہ طور پر بھی افتتاح کریں گے۔ اچھا، اس طرح تھا، یہ ان کے جو کنسرنز آئے تھے اس پر ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں اجمل وزیر اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں پولیس کے اور ہوم کے اور سیکیورٹی فورسز کے اس میں نمائندے شامل تھے۔ ان کے 22 پوائنٹس کا ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا کہ یہ ہمارے 22 پوائنٹس ہیں، لیکن ان کو ہم نے بٹھا کے اور ایک ہی اس کے پیج پہ آ کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کے سارے جتنے بھی کنسرنز ہیں یہ اس طرح ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پراپرلی پولیس میں انڈکٹ کر لیں۔ تو یہی تھا، آج ہم نے ان کو پراپرلی پولیس میں انڈکٹ کر لیا ہے۔ بالکل ہوا ہے یہ نوٹیفیکیشن میں نے ڈائریکٹیو یہ اس میں کر دیا۔ اس طرح ہے، خاصادار کی پوسٹ ایک ہے فار ایگزامپل، اور یہ ان کی اپنی جو پرانی روایت چلتی آ رہی تھی، تو اس کو ہم اپنے ایک ہی بندے کو لینا ہے۔ اس ایک سیٹ پر ایک بندہ آئے گا جو ان کے اپنی طرف سے آئے گا، یہ جو بھی بندہ دینا چاہتا ہے ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔
اس طرح ہے، پہلے تو ہم نے آلریڈی ان کے لیے 2 آرڈیننس لائے تھے، اس میں سے پہلے ان کو پروونشلائزیشن صوبے کی سطح پر اس کو لانا تھا، تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اب باقاعدہ اور یہ پولیس میں آ چکے ہیں۔ اس طرح ہے، ہم نے ان کو فل ایکوپڈ کرنا ہے، ان کی ٹریننگ ہوگی جو پولیس کی ٹریننگ ہے، اور یہ اپنے علاقے سے بخوبی واقف ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، تو انشاءاللہ ایسے کوئی اس میں نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا یہاں پر جو قصدار فورس میں ایسے افراد بھی ہیں جس کی عمر 50 سال 60 سال، اس میں صوبے دار بھی ہے، صوبے دار میجر بھی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اگر اس پر پولیس کی جو رولز ہے وہ اپلائی ہوں گے تو وہ پولیس میں کہیں پر بھی جو ڈی ایس پیز ہے اور ایس ایچ او سے اس کا جو رینک ہے وہ حاصل کر سکے گا، لیکن وہ اس طرح کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن پڑی نہیں ہے، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ چونکہ میں اس کمیٹی کو چیئر کر چکا ہوں، تو اس میں ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو جس کا رینک سے اور پولیس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ہم پولیس میں وہ کر رہے ہیں، ان کو وہی درجہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اس میں کلیئر کر دوں، دیکھیں یہ جیسے سی ایم صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور چیف منسٹر محمود خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خاصدار کی پوسٹ پر ایک سیٹ پر ایک بندہ ہم نے لینا ہے، اور پہلے ہی ہم اس حوالے سے 2 آرڈیننس جاری کر چکے تھے، اب یہ باقاعدہ طور پر پولیس میں آ چکے ہیں۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ لطیف کھوسا نے کہا، کیا یہی عمران خان کا نیا پاکستان ہے؟ 50 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، آج بھی جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ بولے، اگر وکلاء عدالتوں میں نہیں آئیں گے تو کیس کیسے لڑیں گے؟ وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ دھرنا دیں، کنٹینر دیں گے، لیکن حکومت اس قدر سہمی ہوئی ہے کہ 5 افراد کی پیشی کے لیے 5000 اہلکار تعینات کر کے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سے رحمان ملک نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اسلام آباد کیس منتقلی سے پہلے ہی تحفظات تھے، اور اب یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ کیس کراچی میں ہی چلتا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں آج حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ حمزہ شہباز ضمانت کے لیے عدالت عالیہ پہنچیں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں آنے والے سائلین کی سخت چیکنگ جاری ہے۔ حمزہ شہباز کی درخواست میں نیب کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ نیب کی جانب سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، زبیر ساجی ڈھلو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، کیا اطلاعات ہیں، کب تک پیشی ہوگی حمزہ شہباز کی؟ جی دیکھیں، مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو حمزہ شہباز ہیں، آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت کی درخواست پر جو ہے آج پیش ہوں گے۔ فیصلہ ہوگا کیا نیب انہیں گرفتار کرے گا یا پھر دوبارہ جو ہے ان کی ضمانت انہیں مل سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جمعے اور ہفتے کے روز جو ہے نیب نے ان کے گھر پر، شہباز شریف کے گھر پر چھاپے مارے، لیکن ناکام ہو گئے۔ عدالت نے جو ہے آرڈر جاری کیے، حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ آج دوپہر 12 بجے تک یہ امکان ہے کہ حمزہ شہباز یہاں پہنچیں کہ ان کی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود یا سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، میرا کیمرہ ممتاز علی دکھائے گا کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر تعینات کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیریئر لگا دیے گئے ہیں، اونچے بیریئر ہیں جن کی جو ہائٹ ہے تقریباً 8 سے 10 فٹ ہے، تاکہ کوئی اس کارکنان ہے مسلم لیگ نون کے وہ پھلانگنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جو اندر عدالت کا ایریا ہے وہاں پہ کچھ مسلم لیگ نون کے کارکن پہنچے ہیں۔ ادروائز جو پولیس ہے ان کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ اندر کسی بھی جو غیر متعلقہ شخص ہے جن کی سماعت نہیں ہے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ شناختی کارڈ کی سخت پابندی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے ہائی الرٹ انتظامات ہیں۔ لاہور پولیس کے تقریباً 568 جوان، جس میں افسران بھی شامل ہیں، اہلکار بھی شامل ہیں، 568 کی تعداد کے قریب جوان جو ہے وہ یہاں پہ ڈیوٹی کا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا مین سگنل ہے، مال روڈ پر یہ مین داخلی راستہ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریئر لگے ہیں۔ بیریئر سے آگے
जो है पुलिस की जो है एक भारी नफरी तैनात कर दी गई है, ताकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से या किसी भी शख्स की जानिब से अगर कोई हंगामा राई करने की कोशिश करे तो उस पर फिलफौर बर वक्त कार्रवाई की जाए। हमने देखा जो गुज़श्ता नैब का छापा था उसमें मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद जो कारकुनान थी उनकी जानिब से जो है काफ़ी आगे से रजिस्टेंस की गई। आज इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस की नफरी है वो तैनात कर दी गई है। मेरे अकब में जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हाई कोर्ट का मेन माल रोड पर दाखिली रास्ता है। आप दाखिली रास्ते पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है इस वक्त तैनात है। अदालत के अंदर और बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल को या बदनज़मी से फौरी तौर पर निपटा जा सके। हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 बजे के करीब जो है हमजा शहबाज की समात अंदर जो है अदालत में होगी और हमजा शहबाज तकरीबन 11:45 या 50 मिनट पर यहाँ पहुँचेंगे, अपनी ज़ाती सिक्योरिटी में पहुँचेंगे। उसके अलावा अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है उन्हें भी हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अदालत के अंदर जो है कुछ कारकुन तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी बाहर मेन सड़क पर हमें कोई नून लीग का कारकुन दिखाई नहीं दिया जा रहा। उस कारकुन को रोकने के लिए भी जो है पुलिस की नफरी जो है डंडा बरदार फोर्स तैनात है। अभी तक हमारे इतलात ये मिल रही हैं कि मुस्लिम नून के कारकुनान को भी जो पहुँचने का वक्त दिया गया है वो तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया है। अभी तक 11 नहीं बजे कुछ कारकुनान जो पहुँचे हैं वो अंदर ही पहुँचे हैं, जो अदालत के अंदर मौजूद हैं वो भी अपनी मदद के तहत अदालत के अंदर पहुँच चुके हैं। वरना सख्ती की गई है कि आज कोई भी गैर मुतल्लका शख्स जिसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका हाई कोर्ट से आज कोई लेना देना नहीं है, उसे अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह बात करें अगर हाई कोर्ट की पार्किंग की तो हाई कोर्ट की पार्किंग भी आज काफ़ी फुल है। ये पार्किंग का जो है रास्ता है, दाखिली रास्ता, यहाँ भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अगर कोई गैर मुतल्लका शख्स मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके आता है तो उसको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ जो कंसर्न पर्सन है उसे अंदर जाने की इजाज़त होगी, जिसकी किस्मात होगी या वकला बरादरी होगी वो अंदर जाएगी। और जो हमजा शहबाज है वो उनका जो वक्त दिया गया है वो तकरीबन यहाँ पे 12 बजे समात वक्त रखा गया है और 11:15 के करीब वो यहाँ पे पहुंचेंगे अपनी ज़ाती सिक्योरिटी में। उसके बाद फैसला होगा कि अदालत उन्हें रिलीफ देती है या फिर जो है नैब उन्हें आज गिरफ्तार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लो, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुमकिन गिरफ्तारी पर लीगी कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया है। लीगी कारकुनों को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पुलिस अफसरान के हमरा 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हमाद, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं और मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से हमजा शहबाज की उस पर लीगी कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी ड्यूटी पर 2 SP, 6 DSP, 10 इंस्पेक्टर, 40 सब इंस्पेक्टर, 480 कांस्टेबल और 30 लेडी कांस्टेबल मौजूद होंगी। ट्रैफिक के इंतजाम को भी बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक वार्डन की अदाफी नफरी तैनात की गई है और लीगी कारकुनों को खास तौर पर कानून हाथ में लेने पर पूरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस का ये भी कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को पूरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस अफसरान के हमरा 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के प्राय सर अंजाम देंगे और पुलिस की भारी नफरी वहां पर कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए वहां पर मौजूद होगी। और लाहौर पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का। हमाद असलम दोबारा हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पर तशद्दुद करने वाले और सर मोंढने वाले मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम मियां फैसल और उसके मुलाजिम राशिद की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज की। मुद्दइया अस्मा अजीज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम मियां फैसल ने अपनी बीवी अस्मा अजीज को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्जिम ने दोस्तों के सामने डांस ना करने पर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर के बाल भी काट डाले। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलें कि लाहौर डिफेंस में बीवी पर तशद्दुद करने और सर मुड़ने वाले मुल्जिमान के दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ शोएब अली। शोएब अली बताइएगा मज़ीद तफसीलात क्या है आपके पास इस खबर के हवाले से?
लाहौर डिफेंस में बीवी पर तशद्दुद करने और सर मोड़ने वाले मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़िम मियां फैसल और उसके मुलाजिम राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी गई। मुद्दईया अस्मा अजीज़ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम मियां फैसल ने अपनी बीवी अस्मा अजीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्ज़िम ने दोस्तों के सामने डांस ना करने पर वहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर के बाल भी काट डाले थे और आज दरख्वास्त ज़मानत इस मुल्ज़िम की जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर डिफेंस में बीवी पर तशद्दुद करने और सर के बाल मोड़ने वाले वाक़या पेश आया था, जिसमें मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था और मुल्ज़िम उसका एक शौहर था और दूसरा उस शौहर का दोस्त था। और आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि उसके मुलाजिम राशिद की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी खारिज की गई है और मुद्दईया और अस्मा अजीज़ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़िम मियां फैसल ने अपनी बीवी अस्मा अजीज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल अब तक 8,75,000 रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 7,91,059, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 80,753 है। इसके अलावा आपको बताएं कि गैर मुल्की अफराद की तादाद 3,299 है। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर कल कुल 6,04,074 शिकायत मौसूल हुई। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अब तक 8,75,111 अफराद ने रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 7,91,059, जबकि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 80,753 है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 खवातीन कारकुनान ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर पकड़ धकड़ और पीपल्स पार्टी की 2 खवातीन कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक इंतहाई अहम पेशी, एक बड़ी पेशी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर आज पहली दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं और इस हवाले से साबिक सदर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को अदालत ना आने की हिदायत भी जारी की थी, लेकिन वहाँ पर कारकुनान आना शुरू हो गए और 2 खवातीन हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हनीफ खान, बताइएगा, 2 खवातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह बनी, क्या ये एहतजाज कर रही थी? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी ने कॉल दी थी कारकुनों को कि वो एहतसाब अदालत के बाहर जमा ना हो, लेकिन 2 कारकुनान आई थी, खवातीन कारकुन थी, जिन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की और पुलिस को डराया धमकाया, तो उसकी बिना पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और खवातीन कारकुन जो अहलकार हैं उन्होंने गिरफ्तार किया इस्लामाबाद पुलिस की, तो उनको थाना मुंतकिल कर दिया गया था, मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले कमर जमान कायरा ने और जो दीगर का लीडरान हैं उन्होंने कहा था कि हमने किसी को कॉल नहीं दी। जो कौसर गिलानी है जिस खातून का नाम, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गए हैं, थाना मुंतकिल कर दिया गया है। खवातीन को थाना मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, हनीफ खान। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के नाकेस तफ्तीशी निज़ाम के बायस दहशतगर्दी के मुकदमात में मुल्ज़िमान बरी होने लगे। इस्तग़ासा की जानिब से महकमा दाखिला को जारी मुरासले में कहा गया है, पुलिस मुकदमात के इंदराज के वक्त गैर ज़रूरी दफात शामिल करती है और इसी वजह से साबित करना इन दफात को मुश्किल हो जाता है। पेशावर से लिहाज अली की यह रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का नाक़िस तफ्तीशी निज़ाम FIR के इंदिराज में गैर जरूरी दफात शामिल करना मामूल बन गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल दहशतगर्दी के 17 में से 15 मुकदमात में मुल्जिमान बरी हो गए, सिर्फ 2 को सजाएं हुई। 2018 में भी दहशतगर्दी के 139 मुकदमात में से 73 में मुल्जिमान को अदालतों से रिहाई मिल गई। इस्तिगासा की जानिब से महकमा दाखिला को जारी मरासले में कहा गया है कि पुलिस मुकदमात के इंदिराज के वक्त गैर जरूरी दफात शामिल करती है। रवाबित न होने के बायस इन दफात का साबित करना मुश्किल हो जाता है। लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। और अब शामिल करेंगे कारोबारी खबर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज कारोबार का आगाज मंदी से हुआ।
कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। राजा कामरान, बताइएगा 300 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा जा रहा है, मार्केट में क्या वजह है? देखिए, वजूहात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्योंकि पाकिस्तान IMF के साथ कोई प्रोग्राम और डील साइन नहीं कर रहा है, जिसके बाइस जो है सरमायाकार तसब्बुब का शिकार हैं कि आया पाकिस्तान IMF में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर IMF में नहीं जाएगा तो वो किस तरह से अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जो इसने अदायगियां करनी है, वो करेगा, और अगर IMF में जाता है तो किस तरह से किस किस्म की पाबंदियां लगेंगी और कौन कौन से सेक्टर हर्ट होंगे। ये जो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी है, इस वजह से पाकिस्तान की जो सरमायाकार कम्युनिटी है वो बिल्कुल अपने पैसे को जो है संभाल के रखे हुए है और वो नई सरमायाकारी नहीं कर रही है, जिससे तकरीबन मईशत का पहिया रुक गया है स्टॉक मार्केट में। इसके बाद असरात देखे जा रहे हैं। इसके अलावा हम दो मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन थी और इदारे थे, उन्होंने भी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थे अपने जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको ताखीर में मुंतकिल कर दिया है, उनको बैक बर्नर पे डाल दिया है, जिसके बायस जो है जो तोसी होनी थी कंपनियों के कारोबार में वो भी नहीं हो रही। तोसी जो होनी थी कंपनियों के कारोबार में वो भी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर इस्तदारत काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। ACC इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के प्लान का जायज़ा लिया जाएगा और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत स्टील मिल्स मालिकान हुकाम कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की बहाली के तहत जलालाबाद तुरखम रोड पर इजाफी कैरिज की तामीर के मनसूबे पर 50 करोड़ रुपये फंड्स की समरी भी एजेंडे में शामिल है। 6 माह से मईशत को धचके क्यों लग रहे हैं और महंगाई का जिन क्यों बोतल से बाहर आया, हुकूमत ने वजह बता दी। खराब मुआशी हालात और अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने का जिम्मेदार 10 साल की हुकूमतों को ठहरा दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी से मुलाकात में कहा, हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को परवेज मुशर्रफ नारो ना देते तो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाती। उधर अपोजिशन जमातों ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं, अपनी नाकामियों का एतराफ मुश्किल, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आसान है। जबकि कोयटा में डॉलर की ऊंची उड़ान से सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बेशतर सब्जियां आवाम की दस्तरस से बाहर। कोयटा से बताएंगे आसिफ बलोच। कोयटा में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा दिया। सब्जी मार्केट में भिंडी 160, तोरी, कद्दू, गोभी, टमाटर 80 से 90 रुपए में फरोख्त होने लगे। आलू 10 रुपए इजाफे के साथ 30 रुपए, जबकि प्याज 40 रुपए फी किलो बिकने लगे। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम बिलबिला उठे। महंगाई में इजाफे पर तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। खान ने बोला था कि मैं आऊँगा, मतलब जो है रिलीफ दूंगा गरीब को। उसने क्या रिलीफ दी है? इसने गरीब के ऊपर जो है बम गिरा दिया है, और क्या रिलीफ दे सकता है? ये मुश्किल है ये रिलीफ दे। सब्जी मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटी फाल न होने के बायस अवाम महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरा में सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस के इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम और मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी साजिश चलने से गुरेज नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं, वक्त पड़ने पर मौसर जवाब भी देना जानते हैं। राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मोदी सरकार की साजिश के बारे में दुनिया को आगाह कर दिया है। वो पूरी दुनिया में अकेला हो गया है। उसकी साजिश रोज़ बरोज़ दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और कश्मीर पर निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत मोदी की इलेक्शन जीतने की एक साजिश है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस डेनियल्सन ने अपना ओहदा छोड़ दिया है। ओहदा छोड़ने का ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में किया, जबकि अमेरिकी सदर ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के कमिश्नर को नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। बतौर सेक्रेटरी क्रिस डेनियल्सन ने ट्रंप की मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसी का भरपूर दिफा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप तारकीन वतन की आमद के मामले पर नेल्सन की कारकर्दगी से खुश नहीं थे।
काबिज भारतीय इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं पर जिंदगी तंग कर दी। दहशत गर्दों की माली मुआवनत का झूठा इल्जाम। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नई दिल्ली में पेश हो गए। भारतीय एजेंसी 2 बार पहले भी हुर्रियत रहनुमा को नई दिल्ली तलब कर चुकी है। भारतीय एजेंसी ने चंद हफ्ते कबल मीरवाइज के घर पर छापा मारकर रेडियो, हॉटलाइन और दीगर सामान को कब्जे में लिया था। जबकि आपको बताएं कि प्राइवेट जासूस टैक्सी ड्राइवर के हमरा दुश्मनों को खत्म करेगा। एक्शन और क्राइम से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्टबर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल 12 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। Please be a 5-star ride. Hey! Uber? Yeah. Be cool, be nice. Hi. Hi, ladies. What the hell's going on? You selected the Uber pool option. Uber what? Ladies, official police business. Is that even real? Get out of the car! You're scaring me, Stu, and I love it! How do you know my dad? न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।